प्रिय बच्चों, ठीक उसी के आगे देखिएगा, सूरदास जी के शब्दों में गुप्ताएं कहती हैं, निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहती बरसा ऋतु हम पर, जब ते श्याम सिधारे। यहाँ पर गोपिकाएं कहती हैं कि हे उद्धव सुनो, यहाँ हमारे नेत्रों से हमेशा अश्रुधारा बहती है, अनवरत अश्रुधारा बहती है। निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहती वर्षा ऋतु हम पर, और जब ते श्याम सिधारे। और जब से कृष्ण चले गए हैं तब से मुझे ऐसा लगता है कि हम तो हमेशा वर्षा ऋतु में निमग्न हैं, वर्षा ऋतु से मैं हमेशा जलमग्न हो रही है, ऐसा मुझे आभास होता है। द्रग अंजन न रहत निशिबासर, कर कपोल भयकारे। और एक बात कहा कि हमारे नेत्रों से हमेशा जल प्रवाह बहता है। द्रग माने होता है नेत्र, हमारे नेत्रों से हमेशा अश्रु जल बहने के कारण द्रग अंजन न रहत निशिबासर। अंजन काजल, आंखों में जो काजल लगाया जाता है वह अश्रुधार के साथ बहने से रातों दिन, चूंकि निश और वासर दिन के लिए आया है और निश रात्र के लिए आया है, कि ये बराबर अश्रु की धारा बहती है। इसलिए आंखों में लगा हुआ जो अंजन है, जिसको काजल कहा गया है, वह टिक नहीं पा रहा है, और वो उसके बहने से हमारी जो कपोल है, कपोल माने होता है गाल, वो गाल जो है वो काले पड़ रहे हैं, उनमें कालिक लग रही है। काजल का रंग काला होता है और आंसुओं से बहती हुई धार जो है कपोल से आती है, तो वो निश्चित रूप से कालिमा को प्राप्त हो रहे हैं। और आगे क्या कहा, कंचु की पट सूखत नहीं कबहूं, उर बिच बहत पनारे। देखो कंचुक शब्द आया है, कंचुक का शाब्दिक अर्थ चोली होता है। हम यहाँ कहते हैं कि जो वक्षस्थल है, उस वक्षस्थल पर धारण करने का एक परिधान है, वस्त्र है, और वह वस्त्र हमेशा गीला बना रहता है। क्यों गीला बना रहता है? क्योंकि जब नेत्रों से अश्रुधारा बहती है और कपोलों से होती हुई गले के सहारे से वो हृदय के ऊपर से, जब हृदय के ऊपरी भाग से जब वो निकलती है, तो जैसे लगता है कि बरसात के समय में किसी अट्टालिका से बहता हुआ पानी पनारा के द्वारा बह रहा है, ऐसा लग रहा है। कंचु की पट सूखत नहीं कबहूं, उर बिच बहत पनारे। उर माने हृदय, और हृदय होता है सीने में, और कंचुकी जो धारण करने का स्थान है वो भी हृदय और सर्वस्थल पर ही धारण किया जाता है। आगे एक बात क्या कहा, आंसू सलिले सबे भई काया, ओ पल न जात रिस चारे। हमारे इस नेत्रों से बहने वाली अश्रुधारा पूरे शरीर को जलमग्न कर दिया है, और यही हमारे मन में कृष्ण के न आने से, हमारी सुध बिसरा देने से हमारे मन में ये एक दुख का सागर हमेशा मरता रहता है। सूरदास प्रभु यह परेखो, गोकुल काहे विसारे। और मन में बात हमेशा सोचती रहती हूँ कि ये क्या हो गया है कि कृष्ण यहाँ से जाने के बाद गोकुल को भुला ही दिया। मैं यही तो प्रतीक्षा कर रही हूँ, और यही उनकी परीक्षा भी है
कि वो वापस आते हैं कि नहीं आते हैं। गोपिकाएं इसी भाव और भावना के साथ वहाँ इस विरह वेदना से त्रसित हो रही हैं। दूसरा पद देखिएगा, दूसरा में क्या कहा, उधो भली भई ब्रज आए और विधि कुलाल की ने काचे घट ते तुम आनी पकाए। उधो भली भई ब्रज आए। गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, आपने बहुत अच्छा किया जो इस ब्रज क्षेत्र में आ गए हैं, क्योंकि विधि कुलाल की ने कांचे घट, घट माने शरीर को कहा गया है। घट मिट्टी के घड़े को भी कहा गया है और घट यहाँ पर शरीर को कहा गया है। और इस शरीर कहाँ से बना, विधि ब्रह्मा जी के द्वारा, ब्रह्मा जी के द्वारा जो इस शरीर की संरचना हुई है। विधि कुलाल की ने कांचे घट ते तुम आनी पकाए। ब्रह्मा जी ने जो घट का निर्माण किया वो कच्चा है और इसको पकाने का काम आप कर रहे हैं। काहे से कि आप ज्ञान के द्वारा इसको पकाने के लिए आए हैं। इस कच्चे घड़े को, शरीर रूपी कच्चे घड़े को ब्रह्मा जी ने संरचना किया है और इस घड़े में ज्ञान का प्रादुर्भाव करने के लिए आप स्वयं आ गए हैं। इसको पक्का करने के लिए जिस प्रकार से एक कुंभकार घड़ा को बनाता है और बनाने के बाद उसको आवा में पकाया जाता है, तो यही काम ब्रह्मा के द्वारा और आपके द्वारा हो रहा है। और एक तीसरा काम क्या हो रहा है, रंग दीन हो कान सांवरे हो अंग अंग चित्र बनाए। और इस पर जो रंग रोशन का काम किया, रंग रोगन का काम किया गया है, अनेक प्रकार की कलाओं का प्रदर्शन किया गया है। वो किसने किया, वह योगीराज कृष्ण ने किया है। क्योंकि प्रत्येक अंग पर अलग अलग चित्रकारी कृष्ण ने किया है। क्या कि कृष्ण ने, गुप्ताएं कहती हैं, गाल में गोपाल गोदे, नाक में नंदलाल गोदे, दोनों छाती के बीच में यशोदा का लाल गोदे। प्रत्येक अंग के लिए उन्होंने इस प्रकार का वर्णन जो है हमारे पुराणों में मिलता है। तो वही बात यहाँ पर भी कहा कि क्या कहा कि रंग दीन हो कान सांवरे, वो अंग अंग चित्र बनायो। नाक पर अलग है, कान पर अलग है, गाल पर अलग है, सीने में अलग है, भुजाओं में अलग है, हाथों में और है, गदेली में कुछ और है। प्रत्येक अंग पर गोपिताओं की इच्छा के अनुसार कृष्ण ने जो है चित्रकारी का कार्य किया है। इसलिए कहा रंग दीन हो कान सांवरो, अंग अंग चित्र बनाए, ओ पाते करे नयन नेघते, अवधि अटा पर छाए। लेकिन अगर जो उन्होंने समय दिया है और उस समय के अंतर्गत वो नहीं आते हैं तो स्नेह ही केवल रह जाएगा और हम उनके दर्शन न कर पाएंगे, जब वो हमारे दर्शन कर पाएंगे। हम दोनों लोगों की ये दूरी जो है ये बनी की बनी रह जाएगी। इसलिए ब्रज करी आवा जो गई धन करी, वो सूरतियाँ सुलगाए। अब अंत में हमको क्या लगता है, गुप्ताओं ने कहा कि ऐसा लगा ब्रज करी आवा जो गई धन करी, इस ब्रज को तो आवा बना दिया गया। आवा होता है कुंभकार का बर्तन, कच्चे बर्तन पकाने का एक जो है आवा है, और उस पूरे ब्रज को तो आवा बना दिया। जो ब्रज में ही सब गोपी और ग्वाल रह रहे हैं। और दूसरी बात क्या कहा, ईंधन का काम कौन कर रहा है, उद्धव। वो ईंधन लेकर के आए हैं। ब्रज करी आवाजो गई धन करी, और कौन सा ईंधन,
योग साधना की बात जो उन्होंने कहा, वो ईंधन का काम करेगा। और सूरतियां सुलगाए, और अग्नि का काम कौन करेगा? वो अग्नि जो विरह वेदना से हम जल रहे हैं, तो वही विरह वेदना की रूपी जो अग्नि है वो प्रज्वलित हो जाएगी। और कउसास विरह प्रजरनि संग, और ध्यान दरस सियराए, कउसास विरह प्रजरनि संग। और ये जो हमारे शरीर से निकलने वाली जो सांसें हैं, यही सांसें जो फूंक मारने का काम करेगी, अग्नि को प्रज्वलित करने का काम करेगी। और फिर वही जब ये आवा पक जाएगा, ये शरीर पक जाएगा, जल जाएगा, तो फिर वो शीतल हो जाएगी, शीतलता को प्राप्त हो जाएगी, अर्थात वो अग्नि ठंडी हो जाएगी। गुप्ताओं का भाव ये है कि हमारे प्राण पखेरु जब उड़ जाएंगे तो यह केवल नश्वर शरीर भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए क्या कहा? कउसास विरह प्रजरनि संग, और ध्यान दरस सियराए। केवल ध्यान ही तो बचेगा, केवल याददाश्त ही तो रह जाएंगी। और भरे सपूरन सकल प्रेम जल, छुअन न काहू पाए। एक बात और कहा गुप्ताओं ने कि है बुधो, इस शरीर को मैंने बड़ी पवित्रता के साथ रखा है। ये हमारा शरीर अत्यंत पवित्र है, इसको लेस मात्र कोई स्पर्श नहीं कर सका है। इसलिए कहा भरे सपूरन सकल प्रेम जल। और कौन सा प्रेम जल है? केवल कृष्ण का, कृष्ण के प्रेम रूपी जल से ये इस प्रकार से ये प्राच्छालित किया गया है। बहुत अच्छा शब्द आ गया, इसको ध्यान कर रहे थे। कृष्ण के प्रेम रूपी जल से इसका जो प्राच्छालन हुआ है, और उस प्राच्छालन की वजह से ये इतना पवित्र हो गया है कि मैंने इस पूरी पवित्रता को बरकरार रखा है। किसी की हिम्मत स्पर्श करने की इस शरीर को नहीं हो सकती है। राज काज ते गए सूर प्रभु, नंद नंदने कर लाए। और अब मुझे ये एहसास हो रहा है कि कृष्ण तो हमसे केवल कहकर गए थे भाई 15 दिन में वापस आएंगे, और अब मुझे विश्वास होने लगा है कि वो मथुरा की राज सत्ता संभालने के लिए गए हैं। अब हमको तो केवल हाथ को मीजना ही है, यही मेरे बस में बच गया है। एक पद प्रिय बच्चों और है, देख लीजिए। आज मैं पूरी इच्छा से आया हूँ कि इसको मैं आज समाप्त कर दूंगा। अगला देख लीजिएगा। अखिया हरि दर्शन की भूखी। 3 पद पूरे समाप्त होने के बाद इसके अंदर जो भी और अंतर कथाएं आई उनको मैंने छिपा लिया, आपको नहीं दे सके। नहीं और कुछ आगे व्याख्या बढ़ सकती थी, लेकिन इसलिए अब देखिए अंतिम में देखिए। अखिया हरि दर्शन की भूखी, कैसो रहत रूप रस राची, ये बतिया सुनी रूखी। अब यहां पर गोपिताओं ने कहा कि है उद्धव, अब तो केवल एकमात्र हमारी आंखें श्याम के दर्शन के लिए ही भूखी है। हमारी आंखों की जो पिपासा है, प्यास है, केवल कृष्ण की आस है। कृष्ण के दर्शन के लिए ही हमारी आंखों की प्यास नहीं बुझ पाई है। और मुझे कुछ न चाहिए। अखिया हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहती रूप रस राची, ये बतिया सुनी रूखी। और उद्धव आप अनेक प्रकार की बातें बताते हो, लेकिन वो बातें जो बताते हो बड़ी शुष्क है। जरूर आप बहुत चिकनी चुपड़ी बातें करके हमको बहलाने फुसलाने का काम करने के लिए आए, लेकिन ये हमको अच्छी नहीं लगती है, हमको ये बड़ी नीरस लगती है। और इन नीरस बातों को सुन करके हम अपने को कैसे संभालेंगी। अवधि कैसे रहती रूप रस राची, ये बतिया सुनी रूखी।
अवधि गणत ये कटक बग जोवते वो तबई तनु नहीं झूठी। अवधि गणत ये कटक पग जोवते, और जो अवधि माने समय और गणत माने होता है गणना, जो आपके द्वारा हमको आश्वासन दिया गया है उस अवधि की गणना करते करते मग जोवत, मग माने होता है मार्ग, उस मार्ग की बाट जोहते जोहते अर्थात प्रतीक्षा करते करते हम बिल्कुल सूख गई, सुस्त हो गई, अर्थात हमारे शरीर ऐसा लगता है कि वह रसहीन हो रहा है, शुष्क पड़ गया है। ओ अब यह जोग संदेशो सुनी सुनी अति कुलानी दुखी। और इसके बाद भी जो अब आपके द्वारा इस योग साधना की बात कही जा रही है, उस योग साधना को सुन करके तो हमारे मन में और अत्यंत ग्लानि पैदा हो रही है, दुख पैदा हो रहा है, हम अपने को संभालने में विवश हो रही है। बारक वह मुखयानि दिखावहूँ दुही पै पियत पतूखी। अब मेरे मन में केवल एक बात होती है कि हे उद्धव, हम कृष्ण से यही प्रार्थना करती है कि ऐ योगीराज कृष्ण, हमको केवल आपके उस अवस्था के दर्शन की लालसा है जिस अवस्था में आप वन में, वाटिका में पत्ते की दोना बना करके उस पर उस पत्ते में दूध निकालते थे और दूध निकालकर उसको पान करते थे। हम उस आपकी मुखाकृति के दर्शन करना चाहते हैं कि उस पत्ते में निकाले हुए दूध को पान करते हुए जो आपकी छवि है, उस छवि को मैं अपने जीवन के अंतिम समय में दर्शन करना चाहती हूँ। बारक वह मुखयानि दिखावहूँ दुही पै पीवत पतूकी। दुही माने दूध निकालना और पै माने दूध, दूध का निकालना, और पीवत पतूकी पत्ते में, पत्ते के दूना में जो पीता हुआ दिखाई पड़े। और एक बात अंत में क्या कहा, सूर सुकत हठिनाव चलावत ये सरिता है सूखी। अंत में गोपिताओं ने कहा कि मानो सूरदास जी के शब्दों में गोपिताएं कह रही हैं कि ऐ उद्धव, नाव तो जल में चलती है, नाव के संचालन के लिए जल की मात्रा चाहिए, अगर जल नहीं है तो नाव चलेगी कैसे, वह अपनी जगह पर स्थिर हो जाएगी। और यहां तो बालू है केवल, अब तो केवल बालू के कण दिखाई पड़ते हैं, और बालू के कण में क्या वो नाव चल सकती है, अर्थात नहीं, ये असंभव है। तो इसलिए ये जो हमारे ब्रज की बालाएं हैं और उनकी ब्रजबालाओं को समझ लीजिए, आपके थोथे उपदेश से, इस ज्ञान से कुछ असर होने वाला नहीं है। क्यों कि कृष्ण तो एक सागर है, गोपिकाएं एक नाव है, और वो नाव चलती है सागर में, और सागर और उस महासागर को घेवनहार हैं योगीराज कृष्ण। इसलिए आपका जो जादू टोना टंभर हमारे ऊपर चलने वाला नहीं है। हे उद्धव, आप ये अपना ज्ञान लेकर के जहाँ से आए हो वहीं चले जाइएगा। प्रिय बच्चों, ये पाठ समाप्त हो गया है, इसमें जो कठिन शब्द है उनको नोट कर लीजिएगा, और आपको हम कुछ गृह कार्य दे देते हैं, नोट कर लीजिएगा। एक तो जैसे उड़ जहाज को पक्षी फिर जहाज में आवे, इस पंक्ति का आप जो है सूक्ति के रूप में लिख लीजिएगा।
दूसरा एक लिख लीजिएगा कि अबला सार ज्ञान कह जाने कैसे ध्यान धराही। इस सूक्ति को पूरा कर लीजिएगा। और आगे जो है एक लिख लीजिएगा मन ये कहत कत परदेसी की बात बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा सार तत्व इसमें है। इस पूरे पद को आप लिख डालिएगा, इसको लिख लीजिएगा। और अंतिम की जो पंक्तियां हैं जो भी अभी मैंने तुरंत पढ़ाया है उस पंक्ति में केवल ये आप लिख लीजिएगा, अवधि गणत ये कटक मग जोवत तब इतनो नहीं झुकी। ये भी सूक्ति के रूप में इतनी पंक्तियों को कार्य कर लीजिएगा। आप सभी को बहुत बहुत